वेलकम टू एनिमे रैंक्स और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल का जिस्म एक दूसरे के साथ चिपक रहा होता, जो कि मराया की स्टैंड की एबिलिटी होती मैग्नेटिक पावर्स। इसी तरह वहाँ से मराया चली जाती, जिस वजह से जोस्टार कहता है चलो जो कुछ भी हुआ अब बस इतना ही सोचो हमने स्टैंड को कैसे हराना है। इसके चलते ही दोनों कोशिश कर रहे होते कि वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो जाए। थोड़ी देर में ही वहाँ पे कुछ बच्चे जमा हुए होते। जोसेफ जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल की हालत देख के वो भी काफी हैरान हो रहे होते। तो जोसेफ जोस्टार उन्हें बोलता है तुम लोग क्या देख रहे हो, हम तो डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चलो यहाँ से निकलो। इसी तरह वो लोग अपनी कोशिशें जारी रखते। इन्हीं कोशिशों में उन्हें काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। कैसे न कैसे करके मिस्टर जोस्टार मोहम्मद अब्दुल को अपने से अलग कर देता। अगर मैग्नेटिक फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होती तो वो दोबारा से मोहम्मद अब्दुल को मिस्टर जोस्टार की तरफ ले जाती। अब तो पोजीशन पहले से भी awkward है। मिस्टर जोस्टार के हिलने से सूट तैयार पहले से भी ज्यादा अजीब हो जाती। इसके चलते ही वहाँ पे वो बुड्ढी भी आ जाती। सब कुछ देख के बुड्ढी को काफी बुरा लगता और वो कहती कि तुम मेरे जज्बात के साथ खेल लेते। तो कुछ हो जाने के बावजूद मिस्टर जोस्टार की आंखों से आंसू निकलने लगते। वो बुड्ढी उनको अपनी अम्ब्रेला से मारने लगती। इसके चलते ही दोनों काफी जोर लगाते और दोबारा से अलग हो जाते, फिर ऊपर से नीचे गिरने लगते। तो वक्त मिस्टर जोस्टार कहता है हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा। गिरने के बाद वो अपने सामने उसी लड़की को पाते। वो लड़की रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ होती, इसमें जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल उसे लेफ्ट राइट से गिरना चाह रहे होते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो रेलवे ट्रैक के साथ चिपक जाते। अपने पैर को रेलवे ट्रैक से हटाने के चक्कर में उन दोनों का पैर एक दूसरे के करीब आ जाता। उनके जिस्म में मैग्नेटिक पावर्स काफी बढ़ चुकी होती। वो लोग दोबारा से चिपक जाते। रेलवे ट्रैक से मिस्टर जोस्टार को ट्रेन की आवाजें आने लगती। इसी तरह कुछ ही देर में ट्रेन यहीं पे आने लगती और मोहम्मद अब्दुल मैजिशियन रेड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। काफी बेकसूर इसमें मारे जाएंगे। इस पर मिस्टर जोस्टार अपने हेलमेट पर्पल का इस्तेमाल करता, मगर जिस लकड़ी को उसने पकड़ा था वो टूट जाती। उसके तुरंत से ट्रेन भी वहाँ से गुजर जाती। इसमें वो लड़की समझती है कि वो दोनों मर गए। ट्रेन गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है अब्दुल ने अपने मैजिशियन रेड का इस्तेमाल करके जमीन में एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा होता है। इतना कुछ देखने के बाद उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती। सबके बाद मिस्टर जोस्टार अपने हेलमेट पर्पल से उसके गले को कस के पकड़ लेता। उस लड़की ने अपने बरा में भी औजार रखे होते। अभी तुरंत से वो सारे के सारे औजार उनको बड़ी तेजी से लगते। बचे कुछ औजारों को मैजिशियन रेड जला देता। मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल दोबारा से चिपके होते। वो लड़की दोबारा से थोड़ा दूर हो जाती। पर मिस्टर जोस्टार भी यही कहता इस स्टैंड की रेंज है, अगर वो ज्यादा दूर होगी तो उसका स्टैंड काम नहीं करेगा, वो ज्यादा करीब आ गई तो हम उससे पकड़ सकते हैं। इसका मतलब वो जितना दूर जाएगी उतना मैग्नेटिक पावर कम होगी। तो अब्दुल कहता है क्यों ना हम उससे दूर ही हो जाएं। मिस्टर जोस्टार से कहता है अगर हम उसकी रेंज से बाहर भी होंगे सिर्फ वक्त ही तोड़ के लिए होगा। इसके चलते ही मिस्टर जोस्टार अपने हेलमेट पर्पल का इस्तेमाल करके टाउन का मैप बनाता। इसमें मिस्टर जोस्टार बोलता है रास्ते से वो लड़की जा रही है, वो इसी तरह जाती रही तो वो घूम के दोबारा यहीं पे आएगी। तो इसी तरह हम लेफ्ट और राइट से जाके उसे घेर सकते हैं। कि तुरंत ही दोनों काफी जोर लगा के अपने आप को दोबारा अलग कर देते। इसके चलते ही हमारे बहादुर हीरोज अपने मिशन पे काम करने लगते हैं। उस सीन में हमें दिखाया जाता है योतरो पोनारेफ और इकी अभी तक उनका वेट कर रहे होते। उनके सामने से कुछ बंदे गुजर रहे होते, आपस में बातें कर रहे होते। कैसे न कैसे करके किसी ने रेलवे ट्रैक को तोड़ दिया है। देखते ही पोनारेफ कहता है कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जिन्होंने भी रेलवे ट्रैक को तोड़ा है उन्हें उनकी किया की जरूर सजा मिलेगी। इन सब के बाद हमें दोबारा से मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल के बारे में दिखाया जाता। जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हर लोहे की चीज इनके साथ चिपकती जा रही होती, वो काम की चीज क्यों ना हो, चाहे वो कबाड़ क्यों ना हो। तुरंत से मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल अलग-अलग जाने लगते। देर में ही मिस्टर जोस्टार चीजों से बढ़ जाता, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्टर जोस्टार हार न मानता और वो आगे बढ़ता चला जाता। अगर इसके बावजूद भी मिस्टर जोस्टार मराया के आगे घुटने टेक देता। देखते ही मराया काफी खुश होती और वो कहती दिखने में तो लगता है अब तो मेरा पीछा नहीं कर सकते। जोस्टार कहता है सच में, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, यहाँ के रास्तों से तुमसे बेहतर जानता हूँ, जरा अपने पीछे तो देखो। वो पीछे मुड़ के देखती है, मोहम्मद अब्दुल होता उसके पीछे और वो भी काफी चीजों से बड़ा होता। का मतलब मैग्नेटिक पावर्स काफी ज्यादा हद से बढ़ चुकी है। यूं ही वो लड़की हंसने लगती और वो कहती तुम्हें लगता है कि मैं फंस गई तो तुम लोग गलत हो। मनाया अपनी नाफ निकाल के हवा में फेंकती, फेंकने से ही हाई वोल्टेज पावर लाइंस कट जाती। देखती ही मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि पावर लाइंस मैग्नेटिक होती है। पावर लाइंस उनकी तरफ बढ़ने लगती। फौरन से मैजिशियन रेड तो वायर को जला देता। मोहम्मद अब्दुल अपने
आर्मर पर्पल का इस्तेमाल करके अपने आप को फिलहाल तो बचा ही लेता। मिस्टर जोस्टार काफी बूढ़ा भी है। मराया भी यही कहती, मैजिशियन नेट तो जला देगा लेकिन तुम क्या करोगे। देखते मराया और लाइंस को भी काट देती। ऐसे न कैसे करके मिस्टर जोस्टार इस बार भी अपने आप को बचा लेता। मोहम्मद अब्दुल फिर से जला देता और मैग्नेटिक फील्ड और भी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती। मोहम्मद अब्दुल गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता। मोहम्मद अब्दुल अपने सर से लेके पांव तक अपना सारा जोर लगा लेता तो वो गाड़ी सीधा इसकी तरफ आके बच जाती। इसके तुरंत ही मराया मिस्टर जोस्टार से कहती है, काफी अच्छा दिमाग लड़ाया, एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है, के साथ तुम हैंडसम भी हो। मुझे पता है हमारी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है, इसके बावजूद भी मुझे फर्क न पड़ता अगर मैं तुम्हारे साथ होती। इसके जवाब में मिस्टर जोस्टार कहता है, अच्छा तो ठीक है, अगर तुम इतना ही पसंद करती हो तो क्यों ना तुम मुझे बचा ही लो। तो मराया कहती है, जरूर हैंडसम हो पर तुम लॉर्ड दियो जितने नहीं हो। हालांकि मिस्टर जोस्टार उसकी काफी मिन्नतें करता मगर वो मैग्नेटिक पावर्स बंद न करती। इसके तुरंत से मिस्टर जोस्टार उसे अपनी कातलाना आंखें दिखाने लगता और वो कहता, जवान लड़की अगर तुम्हारा ऐसे ही बर्ताव रहा तो तुम तो मरोगी। इसके चलते ही मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल मैग्नेटिक पावर्स काफी ज्यादा होती, जोर लगाना छोड़ देते और सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते। उनके दरम्यान में मराया होती, वो दोनों बाड़ी सामान से बड़े होते और जाके मराया को लगते। इसके चलते ही मराया का दम घुटने लगता। जोस्टार से कहता है, मैंने नहीं कहा था, हमने तुम्हें पकड़ लिया। मोहम्मद अब्दुल मिस्टर जोस्टार से कहता है, वो तुम्हें नहीं सुन पा रही, वो कब की बेहोश हो गई है। साथ ही साथ उसके जिस्म की कुछ हड्डियां भी टूट गई है। इसी तरह उसकी स्टैंड की एबिलिटी बंद हो जाती। काफी लोग इकट्ठे हुए होते। इसी तरह मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल नाश्ता करने चले जाते। सीन में जोतरो और पोनारिफ कब से इंतजार कर रहे होते। तो कहता है, काफी देर हो गई है तो चलो उन्हें ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन पे किसी दुश्मन का भी हमला हो सकता है। जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं उनके पीछे से कोई उनको घूर रहा होता है। वो कह रहा होता है, मिस्टर जोस्टार और मोहम्मद अब्दुल तो मराए के साथ बिजी है, उतने में मैं जोतरो और पोनारिफ का काम तमाम कर दूंगा। उसका स्टैंड भी शैडो टाइप दिख रहा होता है। इसी में हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।